नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में शानदार तेजी आते हुए दिख रही है एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस। दोस्तों, मंडे और ट्यूसडे बाजार जब गिर रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था कि शायद हम दोबारा नीचे जा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल ठीक था लेकिन अपना बाजार गिर रहा था। एग्जैक्टली 23,850 का लो हिट करा था हमने ट्यूसडे को, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा था भारतीय बाजार पे। मंडे भी आपसे कहा था पोस्ट मार्केट की कल और प्रेशर रहेगा, लेकिन परसों से यानी बुधवार से आपके लिए बाजार में तेजी लौटनी चाहिए। और जो जो लेवल्स आपके साथ शेयर करे ना, सारे लेवल आपने देखे हैं बुधवार से। इवन कल जब हम रेंज के अपर पार्ट पे गए, 24,175 पे क्लोजिंग थी, 24,194 की हाई थी कल की हमारी, 24,194 का हाई लगाया हमने। मैंने कल भी आपसे कहा था कि अब ना रेंज हो गई है कंप्लीट, लेकिन अगर 24,200 के ऊपर बाजार निकला तो रेंज 200 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, सीधे 24,400 की तरफ चले जाएंगे हम। आज के सेशन में कुछ ऐसा ही हुआ, सीधे गैप अप आया मार्केट में, और गैप अप में आपने हाई कहां तक का दिखा है, 24,378। हालांकि हाई और लो शेयर करना आज का भी जल्दबाजी है, क्योंकि 45 मिनट तो टोटल हुए हैं बाजार खुले हुए। बट अच्छी बात यह है कि 24,378 का हाई, 24,320 पे अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, 24,295 का लो है। तो मार्केट अपनी तेजी को अभी बना के रखे हुए है। अब ये तेजी टिकेगी नहीं टिकेगी, इस पे आता हूं। देखो, सिंपल है, अब आपकी रेंज हो गई है 24,400 से 24,200 की, ठीक है जी। रेंज के ज्यादातर ऊपर के पार्ट पे हो आप, 24,320 पे हो, तो अब यहां पे सौदा नहीं बनता, क्लियर कट है। आप 24,400 तक भी जा सकते हो, आप 24,220 230 पे भी आ सकते हो, तो अब नहीं बनता ट्रेड भाई, सिंपल है। अब नहीं बनता है वो एक अलग केस है, लेकिन व्यू क्या है वो एक अलग केस है। व्यू आपका होना चाहिए ऊपर का ही, कि 24,400 की तरफ जाएंगे, लेकिन 24,250 पे आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएंगे, और ले भी सकते हैं हम चाहें तो। क्यों हो रहे हैं हम पॉजिटिव? कल मैंने जब आपके साथ वीडियो शेयर करी थी तो मैंने आपसे कहा था कि मेरे को अब 24,200 का ब्रेकआउट जो चाहिए, उसमें मुझे या तो फ्रेश बाइंग चाहिए या ग्लोबल से सपोर्ट चाहिए। तो फ्रेश बाइंग तो मेरे को लगता है नहीं है, बट सेलिंग कम हुई है और ग्लोबल का सपोर्ट मिल गया, इसी की वजह से हम ऊपर खड़े हैं। अब पहले डायरेक्टली चलते हैं ग्लोबल। कल देखो, अमेरिका में डाउ जोन्स बहुत अच्छा करके गया, 600 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है अमेरिका में डाउ कल। लेकिन नेस्डेक में प्रॉब्लम थी, परेशानी थी, 0.8% नीचे बंद हुआ है नेस्डेक इंडेक्स। रसल 2000 आधा परसेंट नीचे था, S&P 500 बिल्कुल फ्लैट बंद हो गया। खैर, ये कल की बात हो गई, छोड़ते हैं। बात करें एशियन मार्केट्स की, तो जापान 1% से ज्यादा ऊपर है, शंघाई 0.7% ऊपर है, हैंगसेंग में 1.5% की तेजी है, कॉस्पी 4.25% ऊपर है, निफ्टी भी अपना बढ़िया कर रहा है, ताइवान फ्लैट है, और बाकी अगर आप मलेशिया की बात करें तो वो 0.9% ऊपर है। तो यहाँ से भी अच्छे संकेत ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, चौतरफा हरियाली है। अब आते हैं कच्चे तेल पे। कच्चा तेल कल $70 के आसपास चला गया था, अभी $72.2 प्रति बैरल है। तो ठीक है यार, 70-72 तो ये तो हमारी मतलब खुशी वाली रेंज है, मेरे को लगता है अब तो परेशानी है ही नहीं। बात करें अगर सोना चांदी, यहां तेजी है। गोल्ड आपके लिए $4,200 प्रति आउंस आ गया है, बढ़िया है। और चांदी हो गया है $63 प्रति आउंस, ये भी बढ़िया है भाई। 3% की तेजी चांदी में, 1.5% की तेजी आपको गोल्ड में देखने को मिल रही है इस समय। तो ये हो गई आपके लिए पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट्स की बात। अब अगर मैं अमेरिकन फ्यूचर्स की बात करूं, डाउ फ्यूचर्स में 150 पॉइंट्स की तेजी दिख रही है, और नेस्डेक फ्यूचर्स में 250 पॉइंट्स की तेजी दिख रही है। तो यहां से भी संकेत अच्छे ही हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिख रही है, पॉजिटिव बैठे हैं। अब वापस भारतीय बाजार की तरफ चलते हैं। आपको जैसा कि मैंने कहा, नीचे से पॉजिटिव होना है, नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि आपके पास नेगेटिव होने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे कि डेटा पॉजिटिव है, ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव हैं, और भारत का बाजार भी अच्छा ही कर रहा है, तो फिर नेगेटिव क्यों होना। आज के सेशन में दिग्गज स्टॉक्स में तेजी है। कल आईटी सेक्टर ऑफ द डे था, आज वापस से है, बढ़िया तेजी में है भाई। 2% के करीब आईटी इंडेक्स ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय हम सभी को। 27,450 पे आईटी इंडेक्स आ गया, और अब ये अपने 20 EMA के पास आ गया, बिल्कुल 20 EMA पे ही आ गया ऑलमोस्ट, आप मान लीजिए। इनफैक्ट आज इसने ना 20 EMA के ऊपर का हाई भी दिखाया। 20 EMA 27,624 का है, और आज का हाई इंडेक्स का 27,700 का है।
लेकिन अभी 27,400 पे है, यानी 20 EMA से 200 पॉइंट नीचे। तो अब यहाँ पे हमें वेट एंड वॉच करना है कि क्या ये 20 EMA के ऊपर निकलेगा या ये बस हो गई इनकी तेजी खत्म, जो उछाल आना था आ गया, दैट्स इट, वापस नीचे। तो अब यहाँ से क्लोजली वॉच करेंगे हम। ये अब डू डाई लेवल पे ट्रेड कर रहा है इस समय। बाकी ब्रॉडर मार्केट आपके लिए थोड़ा कम ऊपर है, दिग्गज थोड़ा ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। मार्केट ब्रेथ बहुत अच्छी है, 1950 शेयर्स पॉजिटिव है, 916 नेगेटिव है अभी तक। आईटी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, मेटल्स, फार्मा ये तेजी में है। पीएसयू बैंक्स अच्छा नहीं कर रहे हैं। बाकी आप देखें तो पीएसयू बैंक्स और एनर्जी क्षेत्र दो ही ऐसे क्षेत्र हैं जो लाल निशान में, बाकी सब में तो तेजी है भाई बढ़िया वाली। स्टॉक्स कौन से एक्शन में है? एजिस वोपाक 8.5% ऊपर है, सुमिटोमो केमिकल में 8% के करीब की तेजी है, जेंसा टेक 6.5%, इंटेलेक्ट, डिजाइन, एरिना, नेशनल एल्यूमिनियम भी अच्छा कर रहे हैं। गिरावट कहाँ है? पॉलिसी बाजार 7% नीचे है, पावर इंडिया, यूनियन बैंक, जीई वर्नोवा, सीजी पावर, इनमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है अभी। बात करें टर्नओवर की तो पॉलिसी बाजार में 2500 करोड़ का सौदा ऑलरेडी हो गया है, सीजी पावर में 1065 करोड़ का, पावर इंडिया में 6-7% नीचे है, 815 करोड़ का सौदा भी हो चुका है। कुछ न्यूज भी है यहाँ। बात करें निफ्टी की तो 38 स्टॉक्स पॉजिटिव है, टॉप गेनर HCL टेक 4.25%, देन टाटा स्टील, हिंडाल्को, सन फार्मा ये अच्छा कर रहे हैं। 12 नेगेटिव है, M&M टॉप लूजर है, बट कोई खास नहीं, मात्र 0.8% की गिरावट है, तो फ्लैटिश टाइप ही है। आज महिंद्रा का शेयर तो 33 रुपये एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है, तो फिर गिरावट कहाँ हुई है? तो फिर न्यूट्रल है, क्योंकि 27 रुपये नीचे 33 रुपये का डिविडेंड है, तो हरे निशान में ही मानूंगा मैं से। श्रीराम फाइनेंस 6 रुपये एक्स डिविडेंड, टेक महिंद्रा 36 रुपये का एक्स डिविडेंड है, यूनियन बैंक 5 रुपये का है। ऐसे काफी सारे स्टॉक्स हैं जो आज एक्स डिविडेंड कर रहे हैं। बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों आज तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पहली अपडेटेड वीडियो। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।